अपनी लाइफ में लाइए ट्विस्ट और पिज़्ज़ा खाइए पराठे के साथ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और मज़ेदार सी इजी टेस्टी एंड सिंपल कुकिंग के साथ हाज़िर हूँ। हम आज बनाएंगे पिज़्ज़ा पराठा। और पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सिंपल आटा जो आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। वाइट आटा लिया है और उसके 2 पेड़े बना दिए हैं, रोल कर लिया, उसे सिंपल तरीके से गूंदा है। उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालकर मैंने इसे गूंदा था, जिस तरह से नॉर्मल आप आटा गूंदते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर टोमेटो केचप लगा रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनाब मैंने उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज अनियन स्प्रिंकल करूँगी और उसके साथ साथ मैं इसके ऊपर थोड़े से कैप्सिकम के पीसेस डालूँगी, यानी कि शिमला मिर्च इस्तेमाल करूँगी। अगर सपोज़ आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो बड़ी बड़ी हरी मिर्च होती है, वो थोड़ी सी बीज निकाल कर उसके वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे चिकन ली है। चिकन को मैंने बॉईल करके रखा हुआ था और उसको शैडर कर लिया। उसके बाद उसके अंदर मैंने सिंपल ब्लैक पेपर और सॉल्ट मिक्स किया है। अगर आपके पास चिकन टिक्का मसाला है तो आप वो डाल सकते हैं। हमारे पास नूडल्स का मसाला बचा हुआ होता है, आप वो डाल सकते हैं। इसको जितना टेस्ट आप देना चाहें आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाले, सॉल्ट डाला और साथ ही थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है। अब यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनाब हमारा पिज़्ज़ा तैयार होने जा रहा है, लास्ट स्टेज पर है। अब मैंने क्या किया कि दूसरी जो रोटी मैंने बनाई थी उसको उसके ऊपर रखूँगी और दोनों उसके कॉर्नर्स को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया ताकि हमारा पराठा अच्छी तरह से सील हो जाए और जो चीज़ें हमने इसके अंदर लगाई हैं, डाली हैं, वो बाहर ना निकलें। और जनाब ये हो गया है। सेंटर से ज़रूर इसको प्रेस करिएगा, क्योंकि बीच में आप देखेंगे जब हम दूसरी रोटी ऊपर रखते हैं तो थोड़ी सी इसके अंदर एयर बन जाती है, तो उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो निकल जाए। उसके बाद उसको अच्छी तरह से सील करने के लिए मैंने फोक से उसको प्रेस कर दिया था। अब हम जैसे नॉर्मल रेगुलर अपना पराठा फ्राई करते हैं उसी तरह से इसको करेंगे। एक साइड से हो जाएगा तो दूसरी साइड उसकी टर्न कर देंगे। अच्छा, उसके यहाँ पे मैं जो यूज़ करती हूँ नॉर्मली बटर और घी से फ्राई करती हूँ उसको, ठीक है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि हम नॉर्मल पराठे जो बनाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल या घी या बटर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली बहुत सारे लोगों के यहाँ तो मैंने ऐसे देखा है वो टपक रहा होता है, लेकिन दिस इज़ द पिज़्ज़ा पराठा। सही है, तो हम सिर्फ इसको पका रहे हैं और पकाने के लिए हमने इस पर सिर्फ हल्की हल्की सी ग्रीसिंग करनी है। वो आप बटर से भी कर सकते हैं, वो आप ऑयल से भी कर सकते हैं, वो आप घी से भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हल्की हल्की सी ग्रीसिंग करनी है ताकि हमारा पराठा जो है वो अच्छा सा, उसकी जो रोटी है या डो है वो एक अच्छा सा लुक दे और क्रिस्पीनेस उसके अंदर आ जाए। इसलिए हम यहाँ पर ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। और जनाब हमारा पिज़्ज़ा पराठा तैयार होने जा रहा है। एक तरफ से अच्छी तरह से बन गया है, मैं उसको प्रेस कर रही हूँ, दूसरी तरफ से हम इसको टर्न करेंगे और देखिए जनाब देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप बिलीव करेंगे पक रहा है तो उसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, बिल्कुल पिज़्ज़ा की ही खुशबू आती है, आपको लगता है जैसे आप पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं और बहुत मज़ेदार बनता है। जल्दी से झटपट तैयार हो जाता है, बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है। पिज़्ज़ा पराठा हमारा रेडी हो गया है। मैंने इसको प्लेट में निकाला है। अब इसे पिज़्ज़ा की तरह से कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो 4 स्लाइसेस में कटिंग कर लें, आप चाहें तो 8 स्लाइसेस में कटिंग कर लें, जैसे भी आपको सहूलत लगे उस तरह से इसको कटिंग कर लीजिए। कटिंग करके इसको आप सर्व कर लीजिए। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है, अंदर से कितना अच्छा बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला इसका टेस्ट आता है, पिज़्ज़ा की ही तरह से लगता है। सर्व कर लीजिए, केचप के साथ खाइए, एंजॉय करिए। किसी भी टाइम में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप लंच में भी बना सकते हैं, आप डिनर में भी बना सकते हैं, आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, आप शाम में स्नैक टाइम में भी बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। I hope you like my recipe. Try it out. Send me your feedback. Follow me more. Fi aman Allah.